सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बड़ी खबर में। ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि जहां कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसके पीछे यहां 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसके पीछे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और दक्षिण भारत के राज्यों के जो यहाँ पर कर्नाटक चुनाव को लेकर भी इसके जो यहाँ दक्षिण भारत के राज्यों की कड़ी खुलती ही जाएगी और यहीं से एक शुरुआत होगी एक नए भारत की, नए युग की। किसकी सरकार बनेगी 2024 में, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ में साथियों बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और वहीं कांग्रेस ने आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा विजयश्री है और इसका मतलब प्रभाव हमेशा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत के राज्यों में जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका भी बहुत बड़ा परिणाम है। इसी के साथ में साथियों जो यहाँ पर वादे किए थे ओपीएस को लेकर राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में, इसको लेकर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ये करारा तमाचा है। वहीं यहाँ पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ आँख मिचौली का खेल खेल रही थी। तो ये सरकारी कर्मचारियों के साथ में काफ़ी यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे थे, काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही थी ओपीएस को लेकर। अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है ओपीएस को लेकर। वहीं यहाँ पर साथियों बात करें तो कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होती है और यहाँ पर 1 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया था कि जेडीएस के वोट कांग्रेस की तरफ से ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद जैसे तैसे वक्त गुजरता गया, भाजपा की यह आशंका सभी सही साबित होती है और नजर आती है कि और पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक के ओल्ड मैसूर इलाके को जेडीएस का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में विधानसभा की 55 सीटें हैं। इन सीटों पर जीत हार का फैसला वोकालीगा और मुस्लिम मतदाता ही करते आए हैं। दोनों ही समुदाय जेडीएस के ठोस वोट बैंक माने जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा बजरंग दल के पर बैन लगाने के वादे और भाजपा द्वारा इसे बजरंग बली के अपमान से जोड़ने की मुहिम ने मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। और इसी के साथ में साथियों नतीजे को स्वीकार करते हुए बीजेपी अब हार की समीक्षा करने और इसके मुताबिक पार्टी में जरूरी बदलाव करने की बात कह रही है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 137 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 64 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और वहीं यहाँ पर जेडीएस के खाते में 19 सीटें ही आई। और इसी के साथ में साथियों यहाँ पर कर्नाटक चुनाव में हार की समीक्षा से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ मान रहे कि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे की वजह से मुस्लिम समुदाय का एक तरफा ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ और जिसकी वजह से जेडीएस के वोट बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और इस तरह का चुनावी नतीजा सामने आया। इसी के साथ में साथियों आप लोग क्या कहना चाहते हो इस चुनाव